हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज का टॉपिक है बेस्ट होस्टिंग फॉर हाई ट्रैफिक वर्डप्रेस साइट्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हाई ट्रैफिक वर्डप्रेस साइट्स के लिए जो सबसे कमाल की होस्टिंग रहेगी वो बताने वाला हूं, यानी कि ब्लॉग के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है वो ब्लॉग में आता है। तो गाइस उसके लिए सबसे कमाल की होस्टिंग कौन सी रहेगी ये बताऊंगा, और साथ में आपको एक डिस्काउंट लिंक भी दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिसके थ्रू जाके परचेस करते हैं आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। और गाइज इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली है जो कि मैं खुद आपको प्रोवाइड कराऊंगा। उसके लिए क्या रूल्स रहेंगे वो आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेबसाइट पर, जो कि है होस्टिंगर। अब गाइस जो हमारा सवाल था कि हाई ट्रैफिक वर्डप्रेस वेबसाइट्स के लिए, यानी कि जो ब्लॉग्स होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आते हैं, उसके लिए सबसे अच्छी होस्टिंग कौन सी, तो इसका जवाब है होस्टिंगर। गाइस होस्टिंगर अकेला ऐसा होस्टिंग कंपनी नहीं है जो हाई ट्रैफिक वर्डप्रेस साइट्स के लिए सबसे अच्छा है, लेकिन गाइस इसमें अच्छी बात यह है कि आपको जिस प्राइस रेंज पर होस्टिंगर होस्टिंग प्रोवाइड करवाता है, इस प्राइस रेंज पर आपको कोई भी ऐसी होस्टिंग कंपनी नहीं मिलेगी जो आपको इतना ट्रैफिक हैंडल करने दें। और स्केल करने के ऑप्शंस भी यहां पर ज्यादा है। स्केल करने का ऑप्शन मतलब यह है कि आपके पास यहां पर छोटे प्लान भी है और बड़े प्लान्स भी है, और वीपीएस भी और डेडिकेटेड भी है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती है। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो सबसे बड़ा जो प्लान है जो क्लाउड होस्टिंग का है वो 2,500 रुपए का प्लान तक यहाँ पे जाता है। तो अगर मान लो कि आपका इतना ज्यादा ट्रैफिक हो जाए कि आप हैंडल ना कर पाओ, तो आप इस प्लान तक लेकर आ सकते हो, ठीक है। और चाहो तो इसके आगे भी जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप स्केल कर सकते हो, ठीक है। इससे आपको डायरेक्टली कंपनी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। कंपनी से कांटेक्ट करने पर आपका जो प्लान है वो जो कस्टमाइज कर आपको देंगे, ठीक है। इससे भी बड़ा प्लान अगर आपको चाहिए कभी, लेकिन गाइज ये इस प्लान की रिक्वायरमेंट भी उनको होती है जिनको बहुत ही गजब का ट्रैफिक आता है। मतलब इतना ट्रैफिक कि आपका ना तो सर्वर हैंडल कर पाए ना आप खुद हैंडल कर पाओ, उस लेवल पर जब आपको ट्रैफिक चाहिए होता है ना, तब आपको इस प्लान को लेना पड़ता है, ठीक है। 300 वेबसाइट होस्ट करते हो, 12 GB रैम, 6 कोर सीपीयू, यहां तक आपके पास ऑप्शन है। लेकिन गाइज यहाँ पे जब आपको पता है कि आप एक न्यूज ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो, है ना, तो ये हमें पहले से ही पता होता है कि ट्रैफिक तो आना ही आना है। क्योंकि न्यूज ब्लॉग के साथ क्या रहता है कि हर रोज आप एक नई खबर डालते हो सकता है एक से ज्यादा डालते हो, ठीक है, 5 डालते होंगे, 10 डालते होंगे, तो उनमें से कोई ना कोई एक ब्लॉग ऐसा होता है ये जो अच्छा खासा चल जाता है। तो आपको ये तो पता है कि हर रोज एक तगड़ा ट्रैफिक आपको मिलने वाला है ना। तो उस केस में क्या है ना, आपको पहले से ही ये डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा होस्टिंग लेने वाले हो और कौन सा होस्टिंग प्लान लेने वाले हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आपकी साइट पे आप अच्छे खासे आर्टिकल्स डाल रहे हो, खासकर कि ये रिक्वायरमेंट होती है न्यूज ब्लॉग के साथ, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि जो लेटेस्ट न्यूज होती है ना उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। ओके, तो ऐसे में हो सकता है अगले दिन उसी ब्लॉग पे आपको व्यूज ना मिले, क्योंकि देखो न्यूज़पेपर का क्या मतलब होता है, आज का जो न्यूज़पेपर है वो कल का वेस्ट पेपर हो जाता है, ठीक है। तो बस वैसी चीज होती है कि अगर आज का जो आपका न्यूज का ब्लॉग पोस्ट रहता है, जो आज आपको मान लो कि 20-25 हजार व्यू लाके दे देगा, लेकिन अगले दिन हो सकता है वो एक भी व्यू ना दे, क्योंकि अब उस न्यूज की वैल्यू नहीं रही। अब उसका अपडेट चाहिए लोगों को। अब उस न्यूज को कोई नहीं जानना चाहता, उस न्यूज पे क्या अपडेट आया वो जानना चाहता हो। अगले दिन आप उसका अपडेट डालोगे ना, तो उस पर व्यूज आएंगे। तो इस तरीके से चीजें काम करती है। तो ऐसे में पर डे आपका बहुत तगड़ा ट्रैफिक रहता है। तो इसीलिए आपको ऐसा होस्टिंग चाहिए और ऐसा होस्टिंग प्लान चाहिए जो आपके इतने सारे ट्रैफिक को हैंडल कर पाए। ओके, तो ऐसे में गाइज मैं आपको बोलूंगा, जब आप होस्टिंगर पे लिंक पर क्लिक करके जब आप यहाँ पे आते हो, तो मैं बोलूंगा कि आप सबसे पहले तो वर्डप्रेस होस्टिंग लो। और वर्डप्रेस होस्टिंग जब आप लेते हो तो मैं आपको बोलूंगा बिजनेस वेब होस्टिंग लो। देखो आपके पास एक प्लान रहता है प्रीमियम, ठीक है, और आपके पास दूसरा प्लान रहता है क्राउड स्टार्टअप, जहां पर 700 रुपीज में स्टार्ट होता है। लेकिन गाइज ये उन लोगों के लिए है जो माइग्रेट कर आते हैं। माइग्रेट करके आने का मतलब, मान लो कि आपका ब्लॉग पहले से ही सेटअप है, पहले से ही आपके पास बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। अब आप अपने होस्टिंग को चेंज करना चाहते हो। उसके बहुत सारे रीजन हो सकता है अच्छा खासा स्केलिंग का ऑप्शन ना मिल रहा हो आपको, ये एक रीजन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप थोड़ा सा बेटर फीचर्स चाहते होंगे, ठीक है। तो ऐसे में जब आप आते हो तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप ये वाला प्लान लो, मैं बोलूंगा ये वाला प्लान लो, ठीक है। और इससे बढ़िया ऑप्शन तो ये रहेगा कि आप क्लाउड में भी
जो उससे बड़ा प्लान है ना, ये क्लाउड प्रोफेशनल, ये लो। क्लाउड एंटरप्राइज नहीं बोलूंगा, क्लाउड प्रोफेशनल लो, क्योंकि अगर क्लाउड प्रोफेशनल आपने ले लिया ना, अगले 2-3 साल तक आपको कहीं भी इतनी कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि ये प्लान इतना सफिशिएंट है कि आप 2-3 साल तक एक तगड़ा ट्रैफिक हैंडल कर सकते हो इस प्लान का यूज करके। ठीक है, तो ये चीज रहती है। लेकिन गाइज अगर मान लो कि आपको पता है कि आप न्यूज ब्लॉग बनाने वाले हो और बनाया नहीं है अभी आपने, आप माइग्रेट नहीं कर रहे हो, आप नया ब्लॉग बनाने वाले हो, तो ऐसे में मैं बोलूंगा प्रीमियम प्लान मतलब, क्योंकि प्रीमियम प्लान लेने की वजह से एक तो ट्रैफिक 25,000 मंथली होता है। ठीक है, अब ये मंथली 25,000 का मतलब ये नहीं होता है कि आप 25,000 ट्रैफिक ही यहाँ पे हैंडल कर सकता है, ये इसका 4 गुना ट्रैफिक भी हैंडल कर सकता है। ठीक है, ये कंपनी कैसे बोल सकती है कि 25,000 का ट्रैफिक ही हैंडल कर सकता है? कंपनी क्या करती है, एक एवरेज उठाती है, लोगों के पेज साइज का एक एवरेज उठाती है। ठीक है, और उससे थोड़ा सा ज्यादा रख के कैलकुलेट करके निकालते हैं कि ओके 25,000 का ट्रैफिक है। लेकिन गाइज जितना कंपनी पेज साइज को कैलकुलेट करती है ना, आपका पेज साइज हो सकता है उससे 10 गुना कम हो। अगर ऐसा है तो आप इसका 10 गुना मल्टीप्लाई करके देख लो, 2.5 लाख का ट्रैफिक भी ये हैंडल कर सकता है। लेकिन तब भी मैं आपको ये बोलूंगा कि आप ये वाला प्लान लो, बिजनेस वाला, क्योंकि गाइज बात यहां पर ट्रैफिक की तो है ही। यहां पर आपको 1 लाख का मंथली ट्रैफिक मिलता है और यहां पे लिखा हुआ अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और यहां पे लिखा हुआ अनलिमिटेड बैंडविड्थ। अनलिमिटेड बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि अनलिमिटेड ट्रैफिक हैंडल कर सकता है। अब 1 लाख यहां बोला जाता है, गाइज देखो क्या होता है कि कंपनी यहां पर 1 लाख क्यों बोल रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि कंपनी एक सेफ साइड में रहना चाहती है हमेशा। देखो जैसे कि मेरा ई कॉमर्स वेबसाइट है जहां पर मैं जो है हैंडीक्राफ्ट्स बेचता हूं, तो मैं क्या करता हूं कि वहां पर लिख रखा है मैंने, आप अगर एक प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे तो आपको 15 दिन में मिलेगा। ठीक है, हालांकि प्रोडक्ट उनको 4 दिन में भी मिल सकता है, लेकिन मैं लिखता हूं कि 15 दिन में मिलेगा। क्यों? क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ठीक है यार 15 दिन तक नहीं मिला तो हमें दिमाग लगाना है ना। तो ऐसे मुझे पता है कि किसी भी केस में 15 दिन तक लगता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 15 दिन लिख के रखता हूं ताकि लोग जो है 15 दिन से पहले पैनिक नहीं हो जाए। वो ये नहीं सोचने लग जाए यार कि 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रहा है ना। तो इसीलिए 15 दिन रख के मैं सेफ साइड हो जाता हूं, क्योंकि अगर मेरे पास कोई कॉल आएगा, ठीक है, मेरे पास कोई भी किसी भी तरह का मेल आएगा, कॉल आएगा कस्टमर की तरफ से, तो 15 दिन बाद आएगा। ठीक है, और मुझे पता है ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि कोई भी डिलीवरी पार्टनर जो होता है वो 15 दिन का टाइम नहीं लेता है कोई प्रोडक्ट पहुंचाने में। ठीक है, तो एक बार ऐसा हो गया था कि 9 दिन लग गए थे। ठीक है, 9 दिन का टाइम लग गया था, इतना भी लगता नहीं। अब देखो मेरी गलती है नहीं, मैंने तो प्रोडक्ट ऑर्डर आने के 4 घंटे में भिजवा देता हूं मैं। ठीक है, लेकिन अब क्या करते हैं कि वो डिलीवरी पार्टनर जो होता है जिसके साथ हमारा टाई अप है, हो सकता है वो लोग कहीं पे डिले कर दे, कहीं कोई पर्टिकुलर चीज होगी, कुछ भी हो सकता है यार, मतलब ट्रांसपोर्ट के टाइम पे कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे में मैं सेफ साइड में रहकर नहीं बता देगा। वैसे ही कंपनी क्या करती है, 1 लाख यहाँ पे बता देती है। अब 1 लाख से ऊपर जाते ही कस्टमर खुश हो जाता है, वो देखता है यार 1 लाख सुन के तो मैंने होस्टिंग लिया था, अब ये तो 2 लाख हो गया मंथली ट्रैफिक, 3 लाख हो गया, 5 लाख हो गया, 10 लाख हो गया, अभी भी मेरा तो ट्रैफिक आया जा रहा है, आया जा रहा है। तो जो कस्टमर होता है ना, वो 10 गुना खुश हो जाता है जब उसको देखने को मिलता है कि यार 10 लाख ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे में वो फिर कस्टमर क्या करता है कि 10 जनों को और रेकमेंड करता है होस्टिंगर की, यार हमको तो 1 लाख बोला था लेकिन 10 लाख का ट्रैफिक भी हैंडल कर लेता है हमारा वेबसाइट। तो गाइस 10 लाख का ट्रैफिक तो हैंडल करेगा ही, क्योंकि यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। अब जिनको समझ में आता है अनलिमिटेड बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है, वो लोग इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, इसका 10 गुना भी जाएगा, है ना। तो वो चीज है, और अगर पेज साइज और कम हुई तो और भी ज्यादा जा सकता है। ठीक है, तो वो एक अलग चीज होती है। सो गाइज, और ऊपर से आपको सीडीएन भी मिल जाता है इस प्लान में। सीडीएन क्या करता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। अब वेबसाइट का स्पीड बढ़ेगा तो बहुत सारे फायदे होते हैं गाइज। एक तो क्या है कि वेबसाइट जल्दी लोड होता है तो कस्टमर खुश, कस्टमर खुश तो गूगल का एल्गोरिदम खुश। कस्टमर से मतलब मेरा मतलब होता है कि जो यूजर होता है, जो आपकी वेबसाइट को चलाता है, आपने न्यूज बनाया, आपको वेबसाइट पे जो न्यूज पढ़ने लोग लाएंगे ना, उनको हम एक तरह से कस्टमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब वो जो व्यूअर्स है, जो कस्टमर्स है, वो खुश होते हैं, तो वो क्या है, उस ब्लॉग को पूरा पढ़ते हैं। जब ब्लॉग को पूरा पढ़ते हैं तो गूगल को पता चलता है ओके इस ब्लॉग में कुछ अच्छी बात है। अगर वो साइट लोड ही नहीं होती है जल्दी, तो वो लोग पढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। ठीक है, तो गूगल को पता चलता है ओके ये साइट तो लोड ही नहीं हुई, और लोग तो ज्यादा देर तक इस साइट पे रुक भी नहीं रहे, तो गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। तो जब स्पीड अच्छी होती है तो लोड होती है, लोड होती है तो लोग उसे पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं तो ज्यादा देर तक आपकी साइट पे रुकते हैं। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं रैंक ब्रेन एल्गोरिथम। रैंक ब्रेन गूगल का एक सबसे तगड़ा एल्गोरिथम है, जो ये देखता है कि लोग साइट पे कितनी देर रुकते हैं, तो उस वेबसाइट को ज्यादा जल्दी रैंक करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में
रुकेंगे तब ना जब एक बार लोड तो होगी, उसके बाद फिर आपका कंटेंट डिसाइड करेगा कि उनको रोकना है कि नहीं रोकना है। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो वो लोग ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, लेकिन थोड़ी देर तो रुकेंगे, पढ़ेंगे तो सही, पढ़ के तो देखेंगे एक बार आपका न्यूज क्या है। ठीक है, तो बस वो चीज है। तो ऐसे में 25 गुना ज्यादा स्पीड जब प्रोवाइड करा होता है तो गूगल को बताया होता है कि ये साइट जल्दी लोड तो होती है, तो इसे रैंक करो फर्स्ट पेज पे। जो पेज है उसको फर्स्ट पेज पे जब रैंक करते हैं गूगल के सर्च इंजिन में, तो ऐसे में आपको ज्यादा ट्रैफिक मिलता है। ज्यादा ट्रैफिक मिलता है तो कोई ना कोई तो होगा जो आपके ब्लॉग को पूरा पढ़ेगा, तो वो फर्स्ट नंबर पे भी रैंक हो सकता है। तो ऐसे में आपको गजब का ट्रैफिक देखने को मिलेगा और ऐसे में आप जल्दी सक्सेसफुल होगे। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये वाला प्लान आप शुरू कर सकते हो जब आप ब्लॉग न्यूज ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहे हो। मैं किसी और ब्लॉग की बात नहीं कर रहा हूं, न्यूज ब्लॉग की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है, शुरू से ही आने लग जाता है। ठीक है, इसीलिए न्यूज ब्लॉग बनाने वाले लोग ज्यादा सक्सेसफुल है। ओके, सो गाइज यही एक बहुत बड़ा रीजन रह जाता है। बाकी अगर आप कोई नॉर्मल ब्लॉग बना रहे हो तो मैं कहूंगा कि ये वाला प्लान भी ठीक है, वो शुरू करने के लिए ठीक है। और मैं कहूंगा कि कुछ 3 साल तक आप इसके साथ काम चला सकते हो। लेकिन जिन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है ना, वो इसके साथ 6 महीने भी काम नहीं चला सकते, क्योंकि उनको जल्दी से ट्रैफिक आना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर इसको अपग्रेड करना पड़ता है, और अपग्रेड करते वक्त कोई डबल पैसा नहीं देना पड़ता। जितना पैसा आप इसमें दे चुके हो उसका बचा हुआ पैसा ही देना पड़ता है अपग्रेड करते टाइम। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप बचे हुए पैसे को साथ अपग्रेड करके आप इस प्लान में शिफ्ट हो सकते हो कभी भी। तो शुरुआत के लिए ये ठीक है, लेकिन न्यूज ब्लॉग में हमेशा बोलूंगा कि इसके साथ शुरू करो। और पहले से अगर आपको कोई न्यूज ब्लॉग चल रहा है या फिर कोई ऐसा ब्लॉग चल रहा है जिसमें बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तो मैं कहूंगा कि आप क्लाउड होस्टिंग में आओ, और क्लाउड होस्टिंग में आप ये वाला प्लान लो, क्लाउड प्रोफेशनल वाला, क्योंकि ये ट्रैफिक को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। बहुत ही तगड़ा होस्टिंग प्लान है। मैं कहूंगा कि पूरे इस वेबसाइट में, होस्टिंगर साइट पे, सबसे तगड़ा होस्टिंग प्लान प्रोफेशनल वाला है। और मेरा खुद का जो सबसे मेन ब्लॉग है, जो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था, जो कि मैं एक एवरग्रीन ब्लॉग बना के चलता हूं। बाकी तो गाइस यूं ऐसे बहुत सारे ब्लॉग है जो मतलब टाइम पास के लिए बनाते हैं, न्यूज ब्लॉग वगैरह जो मैं टाइम पास के लिए बनाता हूँ कि टेस्टिंग के लिए, एक पर्टिकुलर नई कंपनी से होस्टिंग खरीदता हूं चेक करने के लिए कि वो होस्टिंग कितना अच्छा परफॉर्म करता है, मैं एक न्यूज ब्लॉग बना देता हूं। ठीक है, न्यूज ब्लॉग बनाता हूं, मुझे जल्दी ट्रैफिक देखने को मिलता है। लेकिन जो मेरा एवरग्रीन ब्लॉग है, जिसके थ्रू मेरी सबसे ज्यादा जो है अर्निंग होती है, सबसे ज्यादा तगड़ा ट्रैफिक आता है, वो जो है मैं क्लाउड प्रोफेशनल पर रन कर रहा हूँ। एक बार तो मुझे ऐसा लगा था पिछले साल कि मुझे क्लाउड एंटरप्राइज पे आना पड़ेगा, लेकिन वो 2 महीने तगड़ा ट्रैफिक आया, उस तीसरे महीने वापस ट्रैफिक थोड़ा सा डाउन चला गया था, क्योंकि जो ब्लॉग वायरल होता है वो होता है, सारे नहीं होते हैं। ठीक है, तो जब वायरल हुआ था तो मुझे लगा यार ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रहा है, तो थोड़ा सा अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन बाद में सब हैंडल हो गया था, तो मैं क्लाउड प्रोफेशनल पे अभी भी रह रहा हूँ। हो सकता है वापस जब नवंबर का टाइम आएगा, हो सकता है वापस कोई ब्लॉग उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई ब्लॉग वायरल हो जाए, तो ऐसे में वापस मुझे लग सकता है क्लाउड एंटरप्राइज में आना पड़ेगा। तो अगर ऐसा हुआ तो अपग्रेड करते टाइम मैं आपको एक वीडियो जरूर बना के बताऊंगा कि कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं, और इस प्लान के अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलती है, क्या क्या पावर मिलता है, क्या क्या परफॉर्मेंस होती है, सारी चीजें बताने की कोशिश करूंगा मैं आपको। पहले जब ये वाला प्लान लिया था तब मेरा शायद यूट्यूब चैनल एकदम नया था, तो मैंने सोचा कि ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा तो कोई सेंस बनता नहीं है, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं। लेकिन अब जब करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस प्लान के अंदर हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या परफॉर्मेंस रहती है, क्या स्पीड है, क्या फायदा होता है इसको लेने का, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये थी सारी कहानी बेस्ट होस्टिंग फॉर हाई ट्रैफिक वर्डप्रेस साइट्स की। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। और गाइज देखो, होस्टिंगर है ना, होस्टिंगर की सबसे अच्छी बात ये भी रहती है कि वर्डप्रेस कंपनी, जो कि वर्डप्रेस कंपनी wordpress.org इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके चेक करोगे ना, तो वर्डप्रेस कंपनी खुद रेकमेंड कर रही है होस्टिंगर को। ये एक बहुत अच्छी बात है। और लोगों के रिव्यूज देखो, तगड़ा रिव्यू है यार, मतलब लोग इसके साथ खुश है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी एजेंसी ही है जो होस्टिंगर सबसे ज्यादा यूज करती है, पूरे दुनिया में बहुत से लोग हैं जो होस्टिंगर बहुत अच्छी तरीके से यूज कर रहे हैं और सबको मजा आ रहा है। इस रिव्यू को देख के आप समझ जाओगे। 5 स्टार में से 4.6, 4.8, 4.6, 4.7 एवरेज अगर आप उठा के चलोगे तो 4.6 का रिव्यू तो एवरेज चल रहा है इसमें। इतना तगड़ा रिव्यू है, और कितने सारे लोगों ने रिव्यू, 28,760 लोगों ने तो रिव्यू किया। तो आप सोचो कितने लोग इसे खरीदते होंगे गाइज, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा इस वर्ल्ड में बिकने वाली होस्टिंग है होस्टिंगर, है ना। और इतने सालों से है मार्केट में। पहले तो फ्री होस्टिंग तक देती थी कंपनी, है ना, एक टाइम था जब फ्री होस्टिंग देती थी। और पॉपुलर होने का हालांकि बहुत बड़ा एक रीजन भी यही है, क्योंकि फ्री होस्टिंग, मुझे भी होस्टिंगर के बारे में 12 साल पहले पता चला था, तब फ्री होस्टिंग देता था, इसलिए मुझे पता चला था। ठीक है, और उसके बाद से लेकर यहां तक गाइज जितना तरक्की इस कंपनी ने किया है ना, दूसरी कोई कंपनी ना कर नहीं पाई है। तो गाइज बहुत ही तगड़ा है, आप स्टार्ट कर सकते हो इसके साथ। और मैं कहूंगा कि आपको कहीं भी कोई इश्यू नहीं आएगा। अप टाइम तो आप यू मान के चलो 99.95 का अप टाइम तो हमेशा रहता है। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले 3 महीने का, तो 3 महीने से इनका जो अप टाइम रह रहा है वो 100% है।
ठीक है। तो आप ये भी, और मैंने इसका अप टाइम चेक भी करवाया है काफी सारे वीडियोस में। ठीक है, अगर आप होस्टिंगर रिव्यू वाले जो वीडियोस हमारा देखोगे तो उसके अंदर मैंने आपको होस्टिंगर का पूरा अप टाइम चेक भी करके बताया हुआ है। ठीक है, इस वीडियो में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारे वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है, इसीलिए नहीं बता रहे। होस्टिंगर रिव्यू 2024, या आप यूट्यूब पर सर्च करना, हमारे वीडियोस आपको मिलेंगे। डी मार्केटिंग वॉल भी हमारा ही चैनल है, पीएस आर्ट करके जो चैनल है वो मेरी वाइफ का है, उस पर भी जो है हमने यही वीडियो अपलोड किए हुए हैं होस्टिंगर के रिव्यूज के। तो आप वो वाले वीडियोस देख सकते हो, उसके अंदर आपको एक अच्छा खासा जो है एक एनालिटिक्स देखने को मिलेगा। होस्टिंगर पे अपलोडेड जो साइट्स है उनका क्या परफॉर्मेंस है, वो सब चीजें वहां पर बताया हुआ है, तो आप वो वीडियोस जाके देख सकते हो। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा डिस्काउंट लिंक, और उसको 80% का डिस्काउंट मिलेगा, और 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, फ्री डोमेन, और साथ में मैं आपको कुछ और भी चीजें दूंगा, जैसे कि एक ब्लॉग थीम दूंगा न्यूज मैग, जिससे आप न्यूज ब्लॉग बना सकते हो, कोई नॉर्मल ब्लॉग बना सकते हो। इसके अलावा एलिमेंटर प्रो प्लगइन दूंगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए होगा, और रैंक मैथ एसईओ प्लगइन भी दूंगा, वो भी लाइफ टाइम के लिए होगा, और अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए होगा। तो आप इसे यूज करते हो, लगभग आप मान के चलो कि 1 से 1.5 लाख या 2 लाख रुपए का ओवरऑल लाइफ टाइम के लिए आपका खर्चा होने वाली चीज है, जो मैं आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज क्लियर हो गई। फिर भी कमेंट करके पूछ लेना, और इसके अलावा गाइस अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, चैनल को करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो दोस्तों आज वीडियो इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस जिनको आपको जरूर देखना चाहिए, उनको देखने के बाद आपको वर्डप्रेस से रिलेटेड जितने भी क्वेरीज है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।